हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आप ही की क्लास में बायोलॉजी पाए सरिता शर्मा। जैसा कि मैंने आपको पहले पोलन ग्रेन्स के बारे में बहुत कुछ बताया, आज मैं आपको पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। तो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ पोलन ग्रेन्स। आज मैं आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है। ये जो आप देख रहे हो इसके बाहर की आउटर कवरिंग ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है। कैसी? कांटेदार स्ट्रक्चर की बनी होती है, कांटे जैसी बनी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कैसी होगी, टाइनी होगी। कैसी होगी? टाइनी यानी कि छोटी। स्पैरिकल होगी, स्पैरिकल स्ट्रक्चर की होगी यानी कि गोल स्ट्रक्चर की होगी। इसका जो डायमीटर होगा वो 25 to 50 डायमीटर का होगा। यहाँ पे इसकी कितनी लेयर होंगी? 2 लेयर्स होंगी। हाँ, इसकी जो एक्साइन होगी और क्या होगी? इंटाइन। इसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्साइन और इंटाइन। पहला जो पार्ट होता है एक्साइन, ये कैसी होती है? हार्ड आउटर लेयर। इसकी जो लेयर होगी वो कैसी होगी? हार्ड होगी। हार्ड क्यों होगी इसको भी अपन समझते हैं। यहाँ पे इंटाइन कैसी होगी? थिन इनर लेयर होगी। थिन इनर लेयर मतलब इसके अंदर की जो लेयर होगी वो पतली होगी। नेक्स्ट बच्चों, ये जो कंपोज होती है एक्साइन वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होगी? स्पोरोपोलेनिन की। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये जो यहाँ पे गैप दिख रहा है ये यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि यहाँ पे जर्म पोर बनता है। क्या बनता है बच्चों? जर्म पोर। क्या है यहाँ पे? जर्म पोर। जर्म पोर का काम क्या है? तो यहाँ पे देखिए आप, जर्म पोर का काम क्या है, यहाँ पे क्यों स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। इसका सीधा सा रीजन ये है कि ये जो हाईली रेजिस्टेंस, कौन? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन हाईली रेजिस्टेंस क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो स्पोर्स भरे होते हैं उनको ये बस्ट ना होने दे, खराब ना होने दे। इस पे कोई एसिड डाल दो तो वो ना, उसकी वजह से ये खराब ना हो पाए, स्प्रेड ना हो पाए। ठीक है। और अगर देखा जाए इस पे कोई भी हवा का असर नहीं होगा, इस पे जितना भी पानी डाल दो उसका कोई असर ना होगा। ये जो स्पोर्स होते हैं बेटा बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ज्यादा बारीक होते हैं स्पोर्स, और इतने बारीक आपको नेक्ड आई से दिखाई देने वाले नहीं है। जैसे कि आपने बहुत सारे स्पोर्स देखे होंगे या पोलन ग्रेन्स देखे होंगे इस टाइप के, हिबिस्कस में देखा होगा, गुलाब में देखा होगा, इनके बारीक बारीक रहते हैं। इससे भी बारीक इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स जो स्पोरोपोलेनिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं या इसकी लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जर्म पोर। जर्म पोर कहां पे प्रेजेंट होता है? ये होता है। ठीक है। जर्म पोर आर प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होगा? प्रोमिनेंट अपर्चर वियर स्पोरोपोलेनिन। यहाँ पे जो आप देखोगे एक प्रोमिनेंट अपर्चर, जैसे कि आप देखते हो कांच बनाया जाता है, कांच का एक लेयर अपन क्या करते हैं, इसको पॉलिश करते हैं। ठीक है। और वो जो लेयर होती है ना, देखो कुछ इस तरह से, ये जो लेयर होगी इसको अपन क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ये वाला जो एरिया होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? अपर्चर। ठीक है। तो ये वाले अपर्चर, जैसा कि मैंने आपको बोला, क्या बोला कि जर्म पोर आर प्रोमिनेंट अपर्चर वियर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट। ये वाली जो रास्ता है, ये वाला जो जगह है, ये वाला जो पोर है वो क्या, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। अब यहाँ पे एब्सेंट है तो क्या बनेगा? यहाँ पे जर्म पोर बनेगा। क्या बनेगा? जर्म पोर बनेगा, या फिर अपन बोले जहां पे जर्म पोर प्रेजेंट होता है। अब जो जर्म पोर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो जर्म पोर का काम क्या है? तो जर्म पोर का काम ये है कि हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। ये क्या करती है जर्म पोर? जर्म पोर का बहुत अच्छा काम ये है कि पोलन ट्यूब को क्रिएट करती है, पोलन ट्यूब को प्रोट्यूड करती है। क्यों करती है प्रोट्यूड? क्योंकि यहाँ पे रिलीज मेल गैमीट, यहाँ पे मेल गैमेट का रिलीज होना, या फिर क्या बोलेंगे कि मेल गैमेट धीरे 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 ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सीधी सी बात यहाँ पे ये है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि जब ये जर्म पोर
पोलन ट्यूब बना देगी, और पोलन ट्यूब बना देगी तो मेल गैमीटफाइट को या मेल गैमीट को रास्ता मिल जाता है जाने के लिए, कहां जाने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका क्या, इंटाइन। अंदर की जो लेयर होगी, समझ आ रही है, अंदर की जो लेयर होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, थिन इनर लेयर। क्या बोले, थिन इनर लेयर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटाइन। और ये जो इंटाइन है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की। किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज और पैक्टिन की। तो यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स कैसा है बच्चों, टाइनी है, स्पैरिकल है, 25 to 50 डायमीटर की है, 2 लेयर से घिरी होती है, एक्साइन और इंटाइन। किसकी बनी होती है, एक्साइन स्पोरोपोलिन की, इंटाइन किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की। यहाँ पे जर्म पोल का काम क्या है, पोलन ट्यूब को प्रोट्यूट करना। अपन लोगों ने पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था, पोलन ग्रेन्स की आउटर कवरिंग पढ़ी थी, पोलन ग्रेन्स के 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन और इंटाइन, इन सबको अपन ने पढ़ लिया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी माइक्रोपोर टू पोलन ग्रेन की जर्नी। यहाँ पे आप देखिए, जब पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स जो होता है वो एक्सपेंस कर जाता है, क्या कर जाता है बच्चों, एक्सपेंशन कर जाता है, बड़ा हो जाता है। बड़ा बनने के साथ साथ इसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल आ जाती है। देखिए, एक्सपेंशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो बड़े हो जाएंगे और बड़े होने के बाद अपने अंदर एक लार्ज वैक्यूल बना लेंगे। उन लार्ज वैक्यूल में क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स न्यूक्लियस डिस्प्लेस्ड टू एन इसेंट्रिक पोजीशन अगेंस्ट द माइक्रोस्पोर वॉल। अब बच्चों जरा इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में जो माइक्रोस्पोर था वो एक्सपेंड कर गया, एक्सपेंड करेगा तो इसके अंदर जो वैक्यूल्स होंगे वो बड़े हो जाएंगे, लार्ज वैक्यूल्स बन जाएंगे। अब ये लार्ज वैक्यूल्स जब बन जाएंगे तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो इसेंट्रिक पोजीशन पे आ जाएगा। इसेंट्रिक पोजीशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में आप देखते हैं, इसेंट्रिक का मतलब आप लोगों ने समझा होगा, जैसे कि ये एक सर्कल है, इसके चारों तरफ इसका जो सेंटर है, सेंटर ये है, इसके एक और सेंटर, इसके अंदर एक और सेंटर, फिर और सेंटर, जितने भी अपन ने सर्कल बनाए उनका सेंटर एक ही होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, पर जब इस तरह का न्यूक्लियस देखेंगे, न्यूक्लियस जब अपने साइड में आ जाता है, किसकी, एंथर की वॉल की साइड में आ जाता है, तो यहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वो उनकी वजह से ये क्या होता है, साइड में आ जाएगा। और ये वैक्यूल्स न्यूक्लियस से बोलता है कि भाई मुझे तो साइड दो, मेरे को अपनी जगह बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैक्यूल्स अपनी जगह बनाने के चक्कर में न्यूक्लियस को नीचे की तरफ ढकेल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल के अंदर एक और सर्कल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक। यहाँ पे देखिए आप, माइक्रोस्पोर्स न्यूक्लियस डिस्प्लेस्ड टू एन इसेंट्रिक पोजीशन अगेंस्ट माइक्रोस्पोर वॉल। माइक्रोस्पोर वॉल की जो अगेंस्ट में, अगेंस्ट मतलब उसकी साइड से जो इसेंट्रिक पोजीशन आ रही है, किसकी, न्यूक्लियस की, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक। क्या बोलेंगे बच्चों, इसेंट्रिक। यहाँ पे देखिए, जो न्यूक्लियस है वो क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस अंडरगो फर्स्ट पोलर माइटोसिस। यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूक्लियस होगा फर्स्ट पोलर माइटोसिस का डिवीजन करेगा। फर्स्ट पोलर माइटोसिस का मतलब ये जो न्यूक्लियस होगा वो स्पिंडल शेप में हो जाएगा। स्पिंडल शेप में होने के बाद अ लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड अ स्मॉल जनरेटिव सेल आर फॉर्म्ड। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, लार्ज वेजिटेटिव सेल बन जाएंगी और क्या बन जाएंगी, जर्मिनेटिव सेल्स बन जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए, लार्ज वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल्स फॉर्म हो गए। ठीक है ना, जब कभी भी ये जो वैक्यूल्स होता है वो बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो वैक्यूल है उसके अंदर और जितनी भी चीजें होती हैं उनको ये एनगल्फ कर जाता है। एनगल्फ कर जाएगा मतलब कि जो वेजिटेटिव सेल्स का काम क्या है, इस न्यूक्लियस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ वेजिटेटिव मतलब का तगड़ा, मोटा, ताजा, है ना, इस टाइप का जो भी न्यूक्लियस होगा
उस जर्मिनेटिव सेल को ये क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। यानी कि अपन देखेंगे इसके अंदर सेल के अंदर सेल, यहाँ पे देखो सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर इज फाउंड। सेल के अंदर एक और सेल, वेजिटेटिव सेल के अंदर एक और सेल जिसको अपन टू सेल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टू सेल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें बच्चों देखो वेजिटेटिव सेल और क्या है, स्मॉल जर्मिनेटिव सेल, जनरेटिव सेल आर फाउंड। यहाँ पे वेजिटेटिव सेल और स्मॉल जनरेटिव सेल फाउंड हो रही है। वेजिटेटिव सेल स्मॉल जनरेटिव सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताऊं, बड़ी फिश जो होती है वो छोटी फिशेस को खा जाती है, ऐसे ही जो जनरेटिव जो वेजिटेटिव सेल है वो छोटी छोटी सारी सेल्स को खाने का एनगल्फ कर जाएगी, है ना। एनगल्फ कर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, रिच हो जाएगी। रिच हो जाएगी तो ये क्या बना देगी, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स बना देंगी। यहाँ पे सेल के अंदर सेल प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, टू सेल्ड स्ट्रक्चर। इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, टू सेल्ड स्ट्रक्चर। देन इसके बाद आप देखिए जनरेटिव सेल अगेंस्ट अंडरगो माइटोसिस डिवीजन। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जितने भी क्या मतलब कि 60% प्लांट जो होते हैं वो सेकंड सेल स्ट्रक्चर के अंदर ही डिवीजन कर लेते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं। और जो 40% प्लांट होते हैं वो और माइटोसिस डिवीजन करते हैं। जैसे सपोज दैट जनरेटिव सेल्स अगेन अंडरगोज माइटोसिस डिवीजन, दोबारा से वो डिवीजन करेंगे और दोबारा से जब वो डिवीजन करेंगे सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, टू सेल्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक सेल जो जनरेटिव सेल्स होंगी ना वो क्या बना देती है, टू सेल्ड स्ट्रक्चर तो बनाती ही साथ में, पर 60% जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इस तरह का डिवीजन होता है, इस तरह का डिवीजन देखने को मिलता है। बट साथ ही साथ यहाँ पे जो भी जनरेटिव सेल्स होती हैं अगेंस्ट माइटोसिस डिवीजन करेंगी और क्या बना देंगे, टू स्पर्म सेल आर फॉर्म्ड एंड क्लोज्ड विद द वेजिटेटिव सेल। जैसे ही जर्मिनेटिव सेल और ज्यादा माइटोसिस डिवीजन करेंगी तो जो वेजिटेटिव सेल 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि 40% प्लांट को जर्मिनेट करता है। यहाँ पे आप सीधी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम है आपका किसका, पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन का मैंने आपको बताया कि इसकी आउटर लेयर एक्साइन और इनर लेयर एंटाइन होती है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सपैंड कर जाता है पोलन, शेडिंग हो जाती है पोलन ग्रेन की, है ना। जब शेडिंग हो जाएगी पोलन ग्रेन की तो ये क्या कर जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, एक्सपेंशन कर जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन कर जाएगा तो इसके अंदर वैक्यूल्स बन जाएंगे। कौन से, लार्ज वैक्यूल्स। ये क्या करेंगे, उन सेल को कहेगा कि भाई तुम थोड़ा सा साइड हो जाओ, मेरे को फैलने के लिए जगह चाहिए। तो जब ये अपने लिए जगह बना लेता है तो ये वैक्यूल बड़ा हो जाएगा और जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिंडल शेप में आ जाएगा। स्पिंडल शेप में आ जाएगा तो जनरेटिव सेल्स बनेंगी और कौन सी बनेंगी, वेजिटेटिव सेल्स। आपको भी बोला वेजिटेटिव सेल रिच होती है और ये जर्मिनेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये थी हमारी क्या, माइक्रोस्पोर टू पोलन ग्रेन की जर्नी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पोलन ग्रेन कैसे स्प्रेड होते हैं, शेडिंग होती है, ठीक है, कैसे बस्ट होते हैं किसी भी स्टेमन के अंदर से। पोलन ग्रेन के अंदर अपन ने देखा कि शेडिंग कराई है, अपन ने क्या कराई है बच्चों, शेडिंग कराई है। यहाँ पे अपन पोलन ग्रेन की शेडिंग तो पढ़ चुके हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पोलन ग्रेन को 196 नाइट्रोजन के अंदर लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं। यहाँ पे पोलन ग्रेन, इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन फॉर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। बहुत सारी स्पीसीज को कई सालों तक नाइट्रोजन लिक्विड के फॉर्म में रख सकते हैं। कितने टेम्परेचर पे, 196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। यहाँ पे अपन देखेंगे कि पोलन ग्रेन की प्रॉपर्टी और यूजेस क्या है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन की प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, बट यूजेस इतने सारे हैं इसके, पर मैं कुछ यूजेस आपको बताऊंगी, बाकी यूजेस मैं आपको अपने नोट्स में दूंगी। तो यहाँ पे आप देखिए पोलन ग्रेन्स के जो यूजेस हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे एथलेटिक्स होते हैं, बहुत सारे जिम ट्रेनर्स होते हैं, बहुत सारे रेसलर्स होते हैं, बहुत सारे जो कि हॉर्स राइडिंग करते हैं वो लोग, ये सब लोग एज ए पोलन ग्रेन को मिल्क में शेक करके ड्रिंक के फॉर्म में
यूज करते हैं या पीते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो पोलन ग्रेन्स है उसका डिसऑर्डर क्या है। तो पोलन ग्रेन्स, जैसे कि आपको पता है कि कुछ लोगों के घर पे बाग बगीचा होता है, तो कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। तो जब कभी भी वो सांस लेते हैं, जब कभी क्या ऑल टाइम सांस लेते हैं, क्योंकि अपन सब लोग कौन है, ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग ही क्या, या सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनमें से कुछ लोगों को जिनको पोलन ग्रेन से एलर्जी है, उन लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिसऑर्डर आ जाता है। जैसे कि क्या, अस्थमा, जैसे कि क्या, थ्रोट इन्फेक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पोलन ग्रेन्स यूजफुल होने के साथ साथ इसके अंदर डिसऑर्डर भी आ जाता है। मैंने आपको पोलन ग्रेन्स के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी। इसको थोड़ा सा फिर से रिकैप करते हैं, फिर से इसका रिव्यू लेते हैं, क्या है ये, या इसका व्यू लेते हैं, या इसको अपन दोबारा से पढ़ते हैं। कि जैसे कि देखो, स्टेम, फ्लावर पढ़ा अपन लोगों ने, फिर उसके बाद स्टेमन पढ़ा, फिर उसके बाद एंथर के बाद 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बने, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के बाद स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाए, स्पोरोजिनस टिश्यूज के बाद स्पोरोजिनस सेल्स बनी, स्पोरोजिनस सेल्स के बाद मायोसाइट्स डिवीजन हुआ, मायोसाइट डिवीजन के बाद बच्चों माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन चुका। फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर बना, और एज यूजुअल आपका पोलन ग्रेन्स बना। यहाँ पे आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म होता है। आपको मैं अगले वीडियो में मेगास्पोरोजेनेसिस एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच।